નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 8 અને વિષય હિન્દીના ચેપ્ટર નંબર 2 કચ્છ કી શેરના સંપૂર્ણ સમજૂતી સાથેનું સચોટ સોલ્યુશન મેળવીશું। એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેવી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રથમ તમારે જાતે જે છે તે સ્વાધ્યાયન કરી અને જવાબ લખવાના રહેશે અને ત્યારબાદ અહીંથી જવાબ મેળવી શકશો। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प के सामने बॉक्स में खरा की निशानी कीजिए। मैं गांधी स्मृति का स्थान हूँ तो आपसे आदिपुर। मैं गुरु नानक के चरण से पावन हुई भूमि हूँ तो लखपत। मैं भूज शहर के वैभव का प्रतीक हूँ तो आपसे अमीरसर। प्रश्न नंबर 4, कंडला क्या है तो बंदरगाह। नंबर 5, कच्छ को हम म्यूजियम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ अनेक दर्शनीय स्थानों का वैविध्य है। प्रश्न नंबर 1 ब, सही विकल्प के सामने खरा का निशान और गलत विधान के लिए गलत का निशाना कीजिए। कच्छ में रेगिस्तान है तो क्या आएगा? खरा। धौलावीरा में मोहेंजोदड़ो का प्राचीन स्थान है तो आवश्य साचू। कंडला खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है तो आवश्य गलत। अंजार में से जैसल तोरल की समाधि है तो सही। सृजन संस्था में हस्तकला का परिचय देता है तो सही। मांडवी शहर में 72 जिनालय है तो सही। प्रश्न नंबर 2, कच्छ के रेगिस्तान की विशेषता बताइए। कच्छ का रेगिस्तान दो भागों में देखने का मिलता है, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों रेगिस्तान में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, रेत कहीं नजर नहीं आती, अंततः ये अनूठा रेगिस्तान है। भद्रेश्वर के जैन यात्रा धाम की विशेषता बताइए। भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यह 2500 वर्ष पुराना जिनालय है जो भूकंप में खंडित हुआ था। उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है और इसे आधुनिक बनाया गया है। नारायण सरोवर की विशेषता बताइए। नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। यहाँ मीठे पानी का एक सरोवर भी है। नंबर 4, कंडला से नखत्राना तक कौन कौन से धार्मिक स्थान आते हैं। तो कंडला से नखत्राना के बीच में कई सारे धार्मिक स्थल आते हैं जैसे कि भद्रेश्वर, 72 जिनालय, कोठारा, सूत्री, डुमरा, नारायण सरोवर, कोटेश्वर महादेव, लखपत, हाजीवीर, माता का मठ जैसे दर्शनीय स्थान आते हैं। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ऐसा क्यों कहा गया है? कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोग के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर पौराणिक और अनेक दर्शनीय स्थान की विविधता के कारण कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। मांडवी शहर की विशेषता लिखिए। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ शरीर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्रामीण संस्था भी है। प्रश्न नंबर 3, परिच्छेद को पढ़कर इसके नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द परिच्छेद में से ढूंढिए। उपयुक्त तो इस्तेमाल, ज्ञानी तो विद्वान, प्रवीणता तो कुशलता, विख्यात तो प्रसिद्ध। निरंतर अभ्यास शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। निरंतर अभ्यास का अर्थ है कि किसी कार्य या गतिविधि का लगातार और नियमित रूप से करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी कौशल, ज्ञान या तो तकनीक को सीखने और उसमें महारत हासिल करने के लिए नियमित रूप से अभ्यास करता है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, असरी आवत जात ते सील परत निशान। पंक्ति का भावार्थ लिखिए। निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है और जैसे रस्सी को पत्थर पर रगड़ने से उस पर निशान पड़ जाते हैं, वैसे ही निरंतर अभ्यास से हमारे मन में भी ज्ञान और बुद्धिमत्ता के निशान पड़ जाते हैं। इस पंक्ति में कवि ने निरंतर अभ्यास के महत्व को बताया है और कहा है कि इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकता है। रस्सी रगड़ने से कठोर पत्थर भी निशान बन जाता है, उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। रस्सी रगड़ने से कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। यह एक मुहावरा है
जिसका आश्रय है कि यदि हम किसी कार्य को निरंतर और धैर्य से करते हैं तो हम उसे पूरा कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। उपयुक्त परिच्छेद का योग्य शीर्षक दीजिए। तो सफलता के सूत्र रखना उचित होगा। अपने जिले के किसी तो दर्शनीय स्थलों का चित्र चिपका कर उनके बारे में संक्षेप में लिखिए। हम इधर लगाएंगे जूनागढ़ किला। जूनागढ़ किला जूनागढ़ शहर का एक प्रमुख आकर्षण है। यह किला 15वीं शताब्दी में बनाया गया था और उसका निर्माण राजा महाबत खान ने करवाया था। किले की दीवार और बुर्ज बहुत ही मजबूत और आकर्षक है। किले के अंदर कई संग्रहालय, मंदिर और अन्य ऐतिहासिक स्थल है जो पर्यटकों के लिए आकर्षक है। दूसरा है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है और यह उनका एकमात्र आवास है। उद्यान में कई अन्य वन्य जीव भी पाए जाते हैं, जिनमें हाथी, तेंदुआ, सांभर और कई प्रकार के पक्षी शामिल हैं। पर्यटक यहाँ शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं और उद्यान की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, दिए गए शब्द का उत्तर मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। सितारा। आकाश में रहता है, रात भर चमकता है, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ, चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन, प्यारे बच्चे बताओ मैं हूँ कौन। हाथी। गणपति जैसा मुंह है मेरा, काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूँ मैं, मस्त है मेरी चाल। चिराग। मेरे रहने पर अंधेरी की नहीं चल पाती, मेरे दो साथी तेल और बाती। पाठशाला। ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हूँ, आओगे यदि मेरे पास पाओगे विद्या का प्रकाश। प्रश्न नंबर 6, अपूर्ण कहानी पूर्ण कीजिए। एक गांव था। इस गांव में एक गरीब किसान रहता था। इसको दो बेटे थे। बेटा का नाम रामू और छोटे का नाम लखन था। रामू को खेल कूद का शौक था, उसे निशानेबाजी में भी बहुत रुचि थी। बड़ा होकर वो भारतीय सेना में भर्ती हो गया। छोटे बेटे लखन को खेती बाड़ी का शौक था, उसने खेती की जिम्मेदारी संभाली और एक समृद्ध किसान बन गया। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। रामू ने बड़ी बहादुरी दिखाई, उसने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। लड़ाई खत्म होने पर सरकार ने उसे वीर चक्र प्रदान किया, सेना में उसे ऊंचा पद दिया गया। अब किसान बहुत खुश है। इसके बेटों ने जय जवान जय किसान का नारा सार्थक कर दिखाया। निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण ढूंढकर प्रकार लिखिए। मोहन बड़ा दयालु है तो दयालु गुणवाचक। उपवन में बरगद का पेड़ बहुत पुराना है तो पुराना गुणवाचक। धैर्यवान व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं तो गुणवाचक धैर्यवान। आज बुरा हुआ है, कल अच्छा ही होगा तो बुरा और अच्छा गुणवाचक। आसमान का रंग नीला है तो नीला गुणवाचक। 5 लीटर दूध दे दो तो संख्यावाचक विशेषण। टोकरी में मीठे संतरे हैं तो मीठे गुणवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिरण नदी की पश्चिम की तरह सूरज दादा विदा ले रहे हैं। संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसलों की ओर उड़ रहे हैं। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की ओर लौट रहा है। इस समय रिमझिम रिमझिम वर्षा शुरू हुई। लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। अभिवादन, अभ्यास, चिराग, प्रगति, महकना, विनय, शायर, संग्राम, संध्या और हमदर्द। प्रश्न नंबर 10वां, निम्नलिखित प्रशंसकीय शब्दों को पढ़कर समझिए। डाकपाल। मेरे पिताजी डाकपाल की नौकरी करते थे। पुस्तका अध्यक्ष। मैं पुस्तक लेने के लिए पुस्तका अध्यक्ष से मिला। प्रबंधक। राहुल ने होटल में प्रबंधक से शिकायत की। बजट। वित्त मंत्री ने लोकसभा में बजट पेश किया। वित्त विभाग। मेरे पिताजी कंपनी का वित्त विभाग संभालते हैं। मंडल। यह बस अहमदाबाद मंडल की है। विद्यार्थी मित्रों, आज प्रकारे
આગળના કાવ્યનું જો સોલ્યુશન મેળવવા માંગો છો તો અહીંયા આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી શકો છો.